समझिएगा, जो वेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर पहचानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको कि एक आदमी 10 न्यूटन लगा रहा है किसी बॉडी पर, 10 न्यूटन एक बॉडी है और इस बॉडी पे कोई आदमी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो 10 न्यूटन अगर फोर्स लगा रहा है तो आप पहले पूछिएगा कि 10 न्यूटन वो किधर लगा रहा है, वो ईस्ट में लगा रहा है कि आपका वेस्ट में लगा रहा है ना, कि ऊपर लगा रहा है कि आपका नीचे लगा रहा है कि नहीं। 10 न्यूटन अगर कोई फोर्स लगा रहा है तो आप ये सवाल कीजिएगा कि वो किस डायरेक्शन में लगा रहा है, किधर फोर्स लग रहा है कि नहीं। कोई आदमी अगर जा रहा है 10 मीटर है ना, अगर हम पूछे कि 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है किसी आदमी का है ना, कि आदमी पोजीशन चेंज किया कितना 10 मीटर, तो आप उससे पूछिएगा कि वो किस डायरेक्शन में गया, वो ईस्ट में गया कि वेस्ट में गया है ना। ये जानना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। लेकिन कोई चीज़ ऐसा जैसे मान लीजिए कि समय है ना कि 10 मिनट, तो 10 मिनट हुआ तो इसमें समय डायरेक्शन जानना कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं। तो मान लीजिए मेरा मास है कितना है 10 kg, 10 kg जो आपका मास है इसको डायरेक्शन जानना कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब जिसमें पता चले कि कितना लग रहा है और किधर लग रहा है, कितना है और किधर है, दो सवाल समझिएगा इसमें वेक्टर में, कि कितना है और किधर है ना, कि कितना लगा तो 10 न्यूटन लगा, किधर लगा। अगर ये दोनों सवाल का जो आपको आंसर मिले तो वो हो गया वेक्टर। लेकिन 10 kg में क्या है कि कितना है, बस इससे मतलब है। किधर है इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे 10 kg है, किधर है कभी हम लोग बात करते हैं नहीं। 10 बजा, कितना किधर बजा कहीं पूछते हैं नहीं पूछते हैं। जिसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्केलर, उसे हम लोग स्केलर कहेंगे। लेकिन जिसमें डायरेक्शन से मतलब हो, हाँ डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा है ना। जैसे मान लीजिए कोई आदमी अगर काली चौक पे खड़ा हो, मान लीजिए काली चौक पे खड़ा हो, उसको जाना हो सदर आलम है ना, तो उसको आपको बताना पड़ेगा उंगली के साथ साथ, डायरेक्शन के साथ साथ आपको बताना पड़ेगा है ना कि आप इस डायरेक्शन में जाइए है ना। मतलब कि बिना उसको डायरेक्शन आप नहीं बताइएगा वो चल, जैसे आप कह दीजिए काली चौक पे खड़े होकर बोल दीजिए कि भाई यहाँ से चले आप 500 मीटर दूर सदर आलम है, तो आपको बताना पड़ेगा 500 मीटर किस डायरेक्शन में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ साउथ में है ना। तो आपको बताना पड़ेगा साउथ नॉर्थ किधर जाना है आपको। तो यह डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। इसलिए बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसमें आपको डायरेक्शन बहुत ज़रूरी आएगा। तो बिना डायरेक्शन का हम लोग मतलब कुछ प्रॉब्लम वगैरह को सॉल्व नहीं कर सकते हैं है ना। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि एक ब्लॉक है, इधर आपका 10 न्यूटन लगा रहा है ना, एक आदमी और लगाएगा इधर 10 न्यूटन, तो कितना लग गया इसके ऊपर, 20 न्यूटन लग गया आपका है कि नहीं। लेकिन कोई आदमी इस पे लगा रहा है 10 न्यूटन, इधर लगा रहा है, और कोई आदमी इधर लगा रहा है 10 न्यूटन, तो कितना फोर्स लगेगा, ये इतना नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ एक भी फोर्स नहीं लग रहा। तो देखिए डायरेक्शन से मतलब है कि नहीं, यहाँ आपको डायरेक्शन भी पता चलना है। दोनों डायरेक्शन अगर देखिए यहाँ 20 हो गया, यहाँ 10 हो गया, है दोनों सेम ही, लेकिन क्या दोनों का डायरेक्शन देख लेंगे, डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग सोचेंगे कि किस डायरेक्शन में बात हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो हमारा जो फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ 20 न्यूटन, यहाँ हो गया 10 न्यूटन। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। बिना डायरेक्शन का मतलब कि हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी ऐसे आएंगे जिसमें एकदम डायरेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। बिना डायरेक्शन का मतलब हम लोग बता नहीं सकते हैं है ना। मैग्नीट्यूड उसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन उसका मतलब कि हम लोग मतलब कि जोड़ के बता पाना उसका मैग्नीट्यूड सही तरीके से नहीं बता सकते हैं बिना डायरेक्शन जाने है ना। तो ये बात हमारा है। तो अब कुछ एग्जांपल है हमारा कि स्केलर और वेक्टर का मैंने आपको बता दिया था हमारा, कि जिसे अभी समझिएगा फॉर एग्जांपल, और भी समझिए इसको स्केलर वेक्टर को डिटेल में समझिए। कि मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है पॉइंट ए पे, सपोज दैट, और वो चला गया कहाँ, बी पे। मान लीजिए कोई आदमी चला गया पॉइंट बी पे, कि पॉइंट ए से कहाँ गया, बी। तो मान लीजिए एक आदमी का रास्ता इधर से भी जाने का है, कोई आदमी इधर से भी जा सकता है, इस रास्ते से भी, कोई आदमी इस रास्ते से भी जा सकता है। तो मान लीजिए रास्ता नंबर 1 था ये, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3 और रास्ता नंबर 4 है ना। तो बात समझिएगा। तो मान लीजिए ये जो चला तो रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3 है ना, जो आपका 4 है ना, ये सभी क्या सभी रास्ता है ए से बी जाने का। लेकिन ये जो रास्ता है A1B, समझिएगा A1B जो रास्ता है A1B, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना। इसमें देखिए फिक्स डायरेक्शन है, समझिएगा। इसमें क्या आपका एक फिक्स डायरेक्शन है कि आदमी किधर गया, आप इसे उंगली से बता सकते हैं कि आदमी इस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर आप कोई आदमी इस रास्ता से जाए, तो इस रास्ता से अगर जाएगा तो आप उसे डायरेक्शन से नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर जाएगा तो यहाँ पर डायरेक्शन अलग होगा। मान लीजिए जहाँ तो कहा जाता है जिस पॉइंट पर अगर आपको डायरेक्शन, मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको निकालना है डायरेक्शन, तो हम लोग यहाँ पर टेंजेंट खींचते हैं। क्या खींचते हैं, टेंजेंट, कि आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। लेकिन अगर आप पता कीजिए इस पॉइंट पे है ना, अगर इस पॉइंट पे हम खींचेंगे तो यहाँ पर क्या खींचेंगे, टेंजेंट, स्पर्श रेखा, टेंजेंट खींचेंगे तो इस डायरेक्शन में जा रहा आदमी। अगर हम इस पॉइंट पर खींचेंगे तो यहाँ आएगा टेंजेंट, ऐसे आएगा। तो इसमें क्या है कि ये जो रोड है इस रोड में क्या हो रहा है कि गाड़ी हर वक्त अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है
है ना। बात समझिएगा कि इस रोड में क्या कर रहा है, गाड़ी चल रहा है लेकिन हर वक्त अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। लेकिन गाड़ी इस रोड से जो जा रही है इसमें कभी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, बल्कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो यही बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो वेक्टर जो होता है उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि देखिए समझिएगा, ये जो आपका है ये डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा, ये भी आपका डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन ये जो आपका डिस्टेंस भी कहला सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी कहलाएगा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। इसमें क्या है कि पोजीशन कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, है ना। लेकिन ये जो आपका ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ये भी हो सकता है, आदमी इधर से भी जा सकता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो फिक्स डायरेक्शन नहीं है तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर फिक्स डायरेक्शन इस समय नहीं है तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगा। जो एक्चुअल पाथ चला वो हो गया डिस्टेंस, लेकिन जो पोजीशन कितना चेंज हुआ, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कितना चेंज हुआ, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता। हालांकि डायरेक्शन होते हैं लेकिन वो डायरेक्शन फिक्स नहीं होते हैं। डायरेक्शन है, देखिए हर एक पॉइंट पर रोड में या हर एक बार रोड पर जो गाड़ी चल रहा है डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। डायरेक्शन है इसके पास लेकिन एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो वही मैंने कहा कि जो वेक्टर के पास जो होगा आपका, इसके पास जो आपका होगा, है ना, इट हैज़ नो एनी फिक्स डायरेक्शन। स्केलर के पास भी डायरेक्शन है लेकिन इसके पास अपना फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना। लेकिन वेक्टर के पास क्या होगा कि दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज फिक्स्ड डायरेक्शन। इसके पास एक फिक्स्ड डायरेक्शन है, वैसा डायरेक्शन जिसे हम उंगली से बता सकें कि इस डायरेक्शन में जाएगा। नॉर्थ तो नॉर्थ, साउथ तो साउथ, अप तो अप, डाउन तो डाउन, है ना, ईस्ट वेस्ट, आप उंगली से बता सकते हैं, उसे कहेंगे वेक्टर। हम लोग वेक्टर उसे कहेंगे जिसमें डायरेक्शन होगा और वैसी डायरेक्शन जिसे आप उंगली से बता सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि इस डायरेक्शन में चले। डायरेक्शन स्केलर में जैसे यहाँ हमने देखा कि स्केलर के पास भी डायरेक्शन है लेकिन स्केलर के पास जो डायरेक्शन है बार बार हर पॉइंट पर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ना। इस पॉइंट पर जाइएगा तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन आपको इधर मिलेगा, इधर हो जाएगा टेंजेंट, है ना, कि गाड़ी इस तरफ मुड़ रहा है। और यहाँ देखिए तो गाड़ी इस तरफ जा रहा है ना। तो इसमें क्या है कि हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। लेकिन इस रास्ते से देखिए आप, ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक सिंगल डायरेक्शन है, फिक्स डायरेक्शन है ना। तो ये क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। जिसमें एक फिक्स डायरेक्शन हो उसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, है ना। कि आदमी किधर गया, है ना, ये है आपका किस डायरेक्शन में गया, जिसमें उससे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आपका वेक्टर हो गया। लेकिन जो डिस्टेंस हो गया वो आपका स्केलर हो गया, क्योंकि इसमें क्या है कि ये क्या है, एक्चुअल पाथ है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन कितना चेंज हुआ उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना। आप लोग बात समझ में आ गई होगी आपको कि वेक्टर और स्केलर में क्या अंतर है। स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा लेकिन वेक्टर के पास आपका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। कैसी डायरेक्शन होगा, एक फिक्स डायरेक्शन होगा। जबकि वेक्टर के पास भी, स्केलर के पास भी डायरेक्शन है लेकिन उसके पास फिक्स डायरेक्शन नहीं है। हर बार अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। लेकिन वेक्टर कभी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। ये आपका है।